Good morning, friends. Let's begin the question of 68 PPSC. तो कहाँ ट्रेड एंड ट्रिक्स लगेगा? ये सब तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ वगैरह सब. लेट्स सी दिस क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, तो ये तो डी तो होगा नहीं, मोर देन वन ऑफ द अबव ऐसा तो हो नहीं सकता, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा. सो बेसिकली बीपीएससी में थोड़ा मैथ्स भी लगेगा, दैट इज कि अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वेश्चन करेक्ट कितना हम बढ़ा सकते हैं प्रोबेबिलिटी. ठीक है, अगर इन केस अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इफ वी सी द ऑप्शंस बी और सी बहुत ही क्लोज है, 2 years, तो बट ऑब्वियस है कि ये दो ऑप्शन में एग्जामिनर जो है कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, तो ऑब्वियसली आंसर इन्हीं दोनों में से कोई छुपा हुआ है. वैसे ये बेसिकली नोन फैक्ट है कि कितने दिन में कॉन्स्टिट्यूशन बना, बट इन केस एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन आ रही हो या नहीं याद आ रहा हो, तो हम ये ट्रेड लगा सकते हैं कि ये 2 year 10 month 5 days है, 2 years 11 month 18 days है. सो यही दोनों में से कोई क्वेश्चन होगा. अगर थोड़ा फेयर भी आइडिया है किसी को, तो हमारा 1946 में स्टार्ट हुआ था, 1949 में मतलब ये कंप्लीट हो गया था. तो अगर कुछ भी याद है कि चलो ठीक है, नवंबर से कुछ स्टार्ट हुआ था या दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, यहाँ नवंबर दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग बेसिकली इस पे डिराइव कर सकते. एग्जैक्ट डेज तो नहीं, एटलीस्ट मंथ भी पता हो जाए तो हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं. तो इतना दिमाग एग्जाम में खुला रखना है कि इन केस अगर नहीं याद आ रहा है, तो मोटा मोटी जो डेट है उससे भी कैलकुलेट किया जा सकता है, ताकि हम अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वेश्चन करेक्ट हम बढ़ा सके. सो इसका आंसर सी है. लेट्स मूव ऑन टू ये क्वेश्चन. ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. ये फोर्थ, इन पोस्ट 73rd अमेंडमेंट एरा देयर हैज बीन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ. तो देखो सबको मोटा मोटी पता है, क्योंकि 73rd पंचायती राज जो है हमारे सिलेबस में डायरेक्टली लिखा हुआ है. सो यू शुड बी वेल अवेयर कि 73rd में क्या बोला हुआ है एंड 74th में क्या बोला हुआ है. तो सबको मालूम तो होगा ही, डिसीजन मेकिंग भी वेस्ट किया है, सिस्टम एज अ होल भी वेस्ट किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव है. जहां कंफ्यूजन आएगी ये जुडिशियल पावर है. अब ऐसा सोचो कि मैंने इतना 73rd और 74th के बारे में पढ़ा, बट कहीं ऐसा पढ़ा है कि जुडिशियल पावर भी डिसेंट्रलाइज किया है? नहीं पढ़ा है. और अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैंने नहीं पढ़ा है तो इट मीन्स नहीं होगा. सो अगर ध्यान से खंगालो तो तुम्हें पता होगा, बस आई थिंक 243 ओ है जो आर्टिकल, वो डील करता है कि कोर्ट शुड बी डिबार्ड फ्रॉम जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है. बाकी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जहां डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जुडिशियल पावर बोला गया है. सो आउटवर्डली ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया. सो यू आर लेफ्ट विथ आंसर बी. तो आपकी आंसर डिराइव हो गई, क्योंकि ये जुडिशियल पावर आपने कहीं नहीं पढ़ा है. तो ऐसे सोचना है कि अगर मैंने नहीं पढ़ा है तो मोस्ट चांसेस है कि वो ऑप्शन गलत होगी. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. 7 भी डायरेक्ट क्वेश्चन है. ये तो क्वेश्चन ही शायद बहुत ही एम्बिगुअस था, तो उसने आंसर डी लगा दिया था बीपीएससी ने. अब इस क्वेश्चन में आते हैं. सी फर्स्ट, प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट. मैंने पहले ही बोला है कि सिलेबस ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लोगों को लगा होगा कि ये रैंडम क्वेश्चन है, बट ये रैंडम क्वेश्चन नहीं है. कम्युनिटी डेवलपमेंट वाज गिवन इन द सिलेबस. और नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज था जो 1953 में. अगर आप लक्ष्मीकांत खोल के देखोगे तो शायद पंचायत वाले चैप्टर में ही ये वाला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज जो था, जो पहला कम्युनिटी डेवलपमेंट वाला था, अगर इवोल्यूशन में देखे. इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एटलीस्ट जो पॉइंटर्स है सिलेबस का, उसका एक बार कोई बेसिक मटेरियल, बेसिक इवोल्यूशन अभी क्या चल रहा है वो वेल रेड होना चाहिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 11th. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ एसीजेड. अब कोई तो बैठा नहीं है एसीजेड पढ़ने के लिए, बट आपको इतना तो मालूम होगा कि एसीजेड का मीनिंग होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन. ठीक है, अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है. अब स्पेशल भी है, इकोनॉमिक है, और एक जोन क्रिएट किया हुआ है. कुछ ऐसा समझ लो कि हाँ, कुछ तो इकोनॉमिक जोन स्पेशल किया हुआ है. ऐसे क्वेश्चन में ये नहीं सोचना है कि अरे ये होगा कि नहीं होगा, अरे ये होगा कि नहीं होगा. ऐसे क्वेश्चन में सोचना है कि क्यों नहीं होगा, क्या ये पॉजिटिव है या क्या नेगेटिव है. तो जब कोई गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव लाती है तो उसका पॉजिटिव आउटकम लाने के लिए लाती है. ऐसा कोई भी स्कीम या ऐसा कोई एक्ट नहीं लाते जो कि नेगेटिव रैमिफिकेशन हो तुम्हारे सोसाइटी पे. तो ऐसा क्यों लाती है? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव बातें हो. तो देखो, जनरेशन ऑफ एडिशनल
इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्या ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है? हाँ, हो सकता है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इसका क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इकोनॉमिक जोन ही बना रहा है, तो एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करना ऑब्वियस सी बात है वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव होगा। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑब्वियस सी बात है, जब इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं तो हमारा तो और एस्पिरेशन बड़ा होना चाहिए कि हाँ चलो भाई हम एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसा तो एस्पिरेशन होगा नहीं कि हम इम्पोर्ट करें। सो ये भी मोस्ट ऑफली करेक्ट होगा, ऐसा कोई सवाल ही या ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा कि मैं इसको गलत मार दूं। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाँ भाई, अगर कुछ इकोनॉमिक जोन बना रहे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। तो देखा जाए तो जनरली जेनरिक ये सब सारे ऑब्जेक्टिव हैं, और ऐसा कोई भी, मेरा मतलब जितने भी आपकी नॉलेज बेस है, ऐसा आपको कहीं से भी नहीं लग सकता है कि अच्छा ठीक है ये गिवन ऑप्शन गलत है इसीलिए हमारा ऑप्शन ये ए होगा, कि चलो ठीक है 1 2 3 सारे करेक्ट होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से डाइसी क्वेश्चन हो जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा आपको केयरफुल रहना होगा। व्हाट इज द पॉलिसी मेजर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग? तो ऐसा नहीं सोचना उगाने या ये से, मार्केटिंग में क्या हेल्प करेगा, दैट इज द की वर्ड, मार्केटिंग में क्या हेल्प करेगा? क्या पीडीएस हेल्प करेगा? हाँ करेगा भाई। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो वो मार्केटिंग ही होगा। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, बफर स्टॉक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक भी है कि इन केस अगर कमती होता है बाद में तो हम बफर बना के रखते हैं, हम सप्लाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये मार्केटिंग से डील कर रहा है। तो अब तुम्हें दिख गया कि अच्छा ये दो ऑप्शन है जो कि हेल्प करेगा, इन अ वे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करेगा। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन में मोर देन अबव लगाना ज्यादा समझदारी वाली क्वेश्चन है, क्योंकि यू नेवर नो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे वो हेल्प करेगा मार्केटिंग में। बट यहाँ पे जो कीवर्ड है मार्केटिंग, मतलब हार्वेस्ट वगैरह होके स्टोरेज वगैरह में गया है, वहां से मार्केटिंग जाएगा, तो वैसे दिमाग चलाना है कि मार्केटिंग में क्या हेल्प करेगा। हाँ भाई, मेंटेनेंस ऑफ बफर हेल्प करेगा, पीडीएस हेल्प करेगा। सो बहुत ही ब्रॉडर टर्म में सोचना है ये क्वेश्चन के बारे में कि हाउ वी कैन एड्रेस दिस क्वेश्चन। ठीक है, अभी फिलहाल हम 12 क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और देखेंगे कि कैसे, मतलब कॉमन सेंस यूज करके हम नॉलेज, मतलब हम आंसर डिड्यूस कर सकते हैं या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट बढ़ा सकते हैं। थैंक यू, टिल देन